This conference will now be recorded. हाँ जी, तो आज हमने एन्युटी स्टार्ट करना है। एन्युटी ने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को बहुत ही छोटा कर दिया है। जैसे आप लोग कहते हो कि एक दरिया को कूजे में बंद कर देना, एन्युटी ने भी इसी चीज का काम किया है। मतलब अगर एक खास अमाउंट किसी खास टाइम के लिए काफी ज्यादा इंस्टॉलमेंट में हम रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, तो इतने ज्यादा फार्मूलाज लगाने की बजाय सिर्फ एक एन्युटी का फार्मूला लगा दिया जाए तो वो वही कैलकुलेशन, वही रिजल्ट आता है। जैसा कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि एक शख्स बैंक के अंदर हर साल के एंड पे 1000 जमा करवाता रहता है और वो तकरीबन 20 साल तक जमा करवाता है। ऐसे ही चलता जा रहा है। मतलब उसने 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2012 में, फिर 2013 में, ऐसे चलते चलते उसने 2019 तक 1000 रुपया जमा करवाया। और अगर उससे कोई ये पूछे कि बताओ 2019 के एंड पे आपको कितने पैसे मिले, तो क्या करेगा? क्या वो इसके ऊपर 1 साल के लिए, इसके लिए 2 साल की फ्यूचर वैल्यू, यानी हर अमाउंट के लिए एक अलग टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बनेगा। तो एन्युटी ने हमें ये सिखाया कि अगर आपके पास कोई एक फिक्स अमाउंट हो और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हो, तो आप सारे फार्मूलाज लगाने की बजाय आप एन्युटी का एक ही फार्मूला लगाएं तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब जब ये चीज पता चल गई तो फिर अगला प्रॉब्लम ये आया कि ये जो 2010 में आप पेमेंट कर रहे हो, क्या वो साल के शुरू में कर रहे हो या उस साल के एंड पे कर रहे हो? कहता है अगर साल में शुरू में करोगे तो फाइनेंसिंग कुछ और होगी, और अगर साल के एंड में करोगे तो फाइनेंसिंग कुछ और होगी। तो फिर कहते हैं कि अगर साल के शुरू में कहोगे तो उसको लोग कह देते हैं एन्युटी ड्यू। क्या नाम बोलते हैं? एन्युटी ड्यू। और अगर साल के एंड पे कहे कर दी जाए पेमेंट, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। बात क्लियर हो गई? मतलब अगर साल के शुरू में कोई हम इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे या उस टाइम के शुरू में, तो हम उसको कहते हैं एन्युटी ड्यू। और अगर साल के एंड पे करेंगे हम उसको कहेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। होगा दोनों एन्युटी ही। तो जनाब यहां से हमें पता चला एन्युटी की मेन 2 टाइप्स हैं। एन्युटी की मेन 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एन्युटी ड्यू, मतलब जो इंस्टॉलमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं वो होगी एट द स्टार्ट। अगर मंथली है तो एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, अगर क्वार्टरली है तो एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, अगर एनुअली है तो एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। और दूसरी एन्युटी है ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें क्या होता है? एट द एंड कोई भी पेमेंट हो रही होगी,
कहते हैं कि अगर आपने साल के शुरू में पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का एक और फार्मूला है, और अगर साल के एंड पे कर रहे हो उसके लिए फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का कोई और फार्मूला है। मैं पहले फार्मूला लिखवा देता हूं, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा। तो अगर आपने ऑर्डिनरी एन्युटी के जरिए सारी इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होगा R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर mn माइनस 1 ओवर आई ओवर m। S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई ओवर m की पावर mn माइनस 1 ओवर आई ओवर m, जिसके अंदर आपको पता है S फ्यूचर वैल्यू को कहते हैं, R जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होगी वो, I क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N क्या होगा टाइम। N क्या होगा टाइम। और इसके अंदर ये जो आपके पास लिखा है ना 1 ओवर आई प्लस एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई एम, इस पूरे को एन्युटी फैक्टर कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं एन्युटी फैक्टर। तो आप ये फार्मूला लगाओगे आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, या इस फार्मूले में जो 4 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनमें से 3 चीजें गिवन हुआ करेंगी, तो बाकी एक चीज हमने फाइंड किया करनी होगी। लेकिन अगर यही फार्मूला एट द स्टार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट हो तो उसका मेरे भाई फार्मूला जरा गौर से देख लीजिए, 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। सेम वही फार्मूला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आई ओवर एम से। ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले को अगर आप लोग आई 1 प्लस आई ओवर एम, जिसको हम कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही वैल्यू एन्युटी ड्यू की बन जाएगी। मतलब फिर इन दोनों का आपस में खास रिलेशन भी बन गया कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू को आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इनटू 1 प्लस आई ओवर एम, यानी इसकी जगह ये फार्मूला रिप्लेस कर दो तो यही चीज बन जाती है। और आई कैप ने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, उसमें इसकी एप्लीकेशन भी पूछी हुई है। गॉट इट? हाँ जी, अब आ जाओ जरा एन्युटी की डेफिनेशन के ऊपर, और ये फार्मूला तो हमने बार बार देखना है। एन्युटी की डेफिनेशन देख लें। जी, एन्युटी में क्या होता है, अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, a series of
fixed installment at a regular interval of time a series of fixed installment at a regular interval of time is known as annuity. डन। इस डेफिनेशन के अंदर तीन बातें, एक बात है सीरीज, मतलब जब भी एनुटी का जिक्र होगा किसी एक अमाउंट की बात नहीं हो रही होगी बल्कि एक सीरीज की बात हो रही होगी, बल्कि एक सीरीज की बात हो रही होगी। ओके होगी बात। फिर दूसरा यहां पर है जो इंस्टॉलमेंट है वो फिक्स होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पहली इंस्टॉलमेंट 1000 है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2000 है, तीसरी इंस्टॉलमेंट 5000 है ना, ऐसा नहीं होगा। हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फिक्स होगी। तीसरी, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर पहली पेमेंट 1 साल बाद हो रही है तो हर अगली पेमेंट 1 साल बाद ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टॉलमेंट भी फिक्स हो, सीरीज भी हो, लेकिन टाइम कभी 2 महीने, कभी 4 महीने, कभी 10 महीने, ऐसा नहीं होगा। ओके की बात। तो एनुटी के लिए 3 शराइत का होना जरूरी है। इन तीनों में से अगर कोई एक चीज भी मिस होगी तो एनुटी का फार्मूला नहीं लगेगा बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स ये परेशान हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन को किस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से करना है या एनुटी से करना है। तो आपने ये देखना है कि अगर सीरीज भी हो, इंस्टॉलमेंट भी एक फिक्स हो और इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हो तो एनुटी से ही करना पड़ेगा। फिर एनुटी के लिए अभी मैं आज प्रेजेंट वैल्यू का जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू का जिक्र कर रहा हूं कि अगर एट द एंड हो इंस्टॉलमेंट तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। ये आपने भी दोबारा लिखना है, जितनी दफा लिखेंगे ये फार्मूले की प्रैक्टिस होती जाएगी। एट द स्टार्ट के लिए एस का क्या फार्मूला होगा, आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई ओवर एम। डन। क्लियर होगी बात। चलें, अब एक मैं सवाल लिखता हूं, बल्कि 2 सवाल लिखता हूं। आपने उसमें से पहचान करनी है कि कौन सा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से होना है और कौन सा क्वेश्चन एनुटी से होना है। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं, उन दोनों में से आपने पहचान करनी है। मिस्टर कोरोना wants to invest an amount rupees 50,000
at the rate of 10% compounded annually for 5 years, what will be the amount after 5 years? What will be the amount after 5 years? एक ये क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन लिखें। सिर्फ आपने उन दोनों में से पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से होना है और कौन सा क्वेश्चन एनुटी से होना है। मिस्टर कोरोना wants to invest an amount rupees 50,000 annually at the rate of 10% compounded annually for 5 years. What will be the amount after 5 years? What will be the amount after 5 years? यहां पर भी आफ्टर ही है, आफ्टर 5 ईयर। जी मेरे भाई, इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से होना है और एक क्वेश्चन एनुटी से होना है। कौन सा कंपाउंड है और कौन सा एनुटी है, रेड या ब्लैक? फहीम ने कहा है कि सेकंड वाला एनुटी का है, मोहम्मद अली कहा कि भी सेकंड वाला। रेड इज एनुटी। ईशा किधर है? सेकंड एनुटी। अब बताएं पूरे क्वेश्चन के अंदर किस चीज ने आपको इंडिकेट किया? हालांकि यहां पर जो ये अमाउंट लिखी हुई है ना और यहां पर जो अमाउंट लिखी हुई है सेम है, लेकिन इसने कहा है कि जो 50,000 आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो एनुअली कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना, अक्सर स्टूडेंट इसको बेस बनाते हैं जिसकी वजह से मार्क आ जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वैसे गिवन होता है और एनुटी में भी वैसे गिवन होता है। सिर्फ अमाउंट में फर्क आता है कि अगर आपने इसमें सिर्फ 50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो बस, और इसमें हर साल 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन में आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 है और दूसरे क्वेश्चन में 2.5 लाख है, क्योंकि 5 साल तक आपने 50,000 जमा करवाना है। और फिर इसकी ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। जब मैं इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगा तो फार्मूला लगेगा S इज इक्वल टू P ओवर 1 प्लस I ओवर M की पावर MN। एनुअली है तो 50,000 इंटू 1 प्लस 10% की पावर 5। ऐसे ही है ना? तो जरा फार्मूला लगाएं, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय तो अमाउंट मेरे पास आ रही है
80,525.5 80,525। और दूसरे में फार्मूला क्या लगेगा, R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर mn माइनस 1 ओवर आई ओवर एम। 50,000 1 प्लस 0.10 की पावर 5 माइनस 1 ओवर 0.10, क्योंकि m यहां पर 1 है तो इसको सॉल्व करें जरा। तो ये आंसर आपके पास आ रहा है 305,255। इसका आंसर 80,000 है और इसका आंसर 3 लाख है। बात क्लियर हो गई? एन्युटी में फर्क का पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन करना शुरू करो, फिर हिम्मत। क्वेश्चन आज सिर्फ इसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखें जरा। मिस्टर ए इन्वेस्ट ₹6,000 compounded 6,000 at the end of each quarter. At the end of each quarter, what will be the amount after 4 years if rate of interest is 8% compounded quarterly? करें जरा ये सवाल। हाँ जी, सॉल्व करें इसको। हाँ जी, एक शख्स का आंसर आ गया है। दूसरा भी आंसर आ गया है। ऑलमोस्ट सबके आंसर एक जैसे ही आ रहे हैं।
जी रिमशा का आंसर कोई अजीब सा आ रहा है। जी जरा गौर फरमाया रिमशा। एस इज इक्वल टू फार्मूला लगना है एनुटी का, साइलेंट हो या बता दिया हो कि एट द एंड है तो ऑर्डिनरी एनुटी होता है। एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर 4n माइनस 1 ओवर आई ओवर 4। तो एस मेरे पास है, आर कितना है, मैंने कितने इन्वेस्ट किए हैं 6000, 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 इंटू 4 माइनस 1। लो जी डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर लो या इसको सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 111835। ये आपका आंसर आ रहा है। अगला सवाल लिखे और एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज मैं पूछने जा रहा हूं, देखते हैं आप में से कितने लोगों की कॉमन सेंस काम करती है। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा पता है आप लोगों की कॉमन सेंस का, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, ये राज की बात है, राज में रहेगी। लेकिन अभी फिर हम देखते हैं कि ये कितने लोग उस चीज को पिक कर पाते हैं। क्वेश्चन लिखे जरा। मिस्टर के इन्वेस्ट रुपीज 5000 at the start of each month at the rate of 12% compounded monthly for 5 years। रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1 फाइंड वैल्यू आफ्टर 5 years। नंबर 2 also find amount of interest। लो मेरे भाई, ट्रिक ट्रुक 2 आंसर देने हैं, जिसके दोनों आंसर ठीक हुए होंगे वो आज का स्टार होगा, आज के दिन का। जिसके दोनों आंसर ठीक होंगे
मोहम्मद अली का आंसर आ गया। 2 आंसर बताने हैं मोहम्मद अली भाई, 2 आंसर बताने हैं। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और उसकी फ्यूचर वैल्यू। हाँ जी, आंसर आ रहे हैं। कितने लोग रह गए हैं? उजैर का आंसर आ गया है, फहीम का आ गया है, उसामा का, दोनों आंसर देने हैं। आशिर का, सैफुल्ला का, खवातीन के अभी तक आंसर नहीं पहुंचे। उर्वा का आ गया आंसर। ईशा आप भी आंसर करो। महरीन बेटा आंसर करो, आंसर के बगैर नहीं। अजीम आपका आंसर अभी तक नहीं पहुंचा। चले अब जरा हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं किसका सॉल्यूशन ठीक है। ओके होगी बात? हमारे पास एक फार्मूला है एस, ये एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ है, तो मतलब इसका ये हुआ कि हमने एन्युटी ड्यू का फार्मूला लगाओ जरा। R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर mn -1 ओवर आई ओवर एम इंटू 1 प्लस आई ओवर एम, ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें हमारे पास R कितना था? 5000 इंटू 1 प्लस रेट है 12% कंपाउंडेड मंथली की पावर 12 इंटू 5 -1 इंटू 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 12। चलें जी, अब जरा इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं। वन 1.01 है, उसकी पावर हम तकरीबन 60 आ रही है। जी पहला आंसर 412,431.83। अपना पहला आंसर चेक करें, कितने लोगों का ओके है? जितने लोगों का ओके है उसके कोई नंबर मिल गया जनाब 3/5। क्योंकि आगे अभी करना है ना इंटरेस्ट। जनाब इंटरेस्ट वो अमाउंट होती है
जो हमें एक्स्ट्रा मिलती है। पहले मैं बगैर किसी फार्मूले के लिखवाता हूं, फिर बाद में फार्मूला। हमें 5 साल बाद पैसे मिले हैं 412431.83 माइनस मैंने डिपॉजिट कितने करवाए 3 लाख, मैंने इन्वेस्ट कितने किए टोटल 3 लाख, और मुझे मिल कितने रहे हैं 412431.83, और उसमें से मैं 3 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरा इंटरेस्ट जो मिल रहा है मुझे 1,12,431, ये मेरा इंटरेस्ट है। अब बताओ कि कितने मार्क्स हैं, क्या इसमें से 2 नंबर मिल रहे हैं या नहीं? जिन दोनों के दोनों ठीक है उनके हैं 5/5। फहीम कहता है जनाब उसके दोनों ठीक है, शाहमीर के दोनों ठीक नहीं है, अब्दुल रहमान के दोनों ठीक है। चले अब जरा दोबारा सुने कि आपका ये 3, कुछ लोगों ने यहां से 5,000 माइनस किया। अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों, जरा गौर से तो देखो कि आपने 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने के शुरू में 5 साल के लिए, हर महीने। तो टोटल आपने 60 इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट की हैं 5-5 हजार की। तो आपके पास जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 3 लाख टोटल आपकी जेब से गया हुआ है, 4,12,431 रुपए आपको मिल रहे हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज इंटरेस्ट। तो एन्युटी में इंटरेस्ट का फिर फार्मूला लिख लें, S माइनस MNR, और ये सिर्फ फ्यूचर वैल्यू के केस में होगा। कल जब हम प्रेजेंट वैल्यू का केस पढ़ेंगे उसमें ये काम नहीं होना। तो S मेरे पास है 412431.83 माइनस M है 12, N है 5, R है 5,000। तो ये करोगे तो ये बनेगा 3 लाख। डन होगी बात? तो ये बेसिक क्वेश्चन आप कल प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन हाईलाइट करवाऊंगा, आपको ग्रुप में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से असाइनमेंट से क्वेश्चन करने हैं। कल मजीद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे चले जाएंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।